Hello everyone. Welcome to Edutainment Classes of Commerce, the ultimate destination for the commerce aspirants. Myself Tanu Garg. I have done my MCom, B.Ed, NET JRF qualified and soon to be Dr. Tanu Garg. अगर आप कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की नीड है तो आप सही जगह आए हैं। हमारा फोकस है आपको कॉम्पिटिटिव एंड ऑब्जेक्टिव बेस्ड नॉलेज देना, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन देना एंड शॉर्ट टिप्स एंड ट्रिक्स बताना जिससे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं। आज हम लोग क्लास में किसके बारे में पढ़ेंगे? मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस के बारे में। अगर आपने मेरी प्रीवियस क्लास को नहीं देखा है तो आप एक बार जाइए मेरे प्रीवियस क्लास को देखिए। उसमें मैंने बताया था डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बिजनेस के बारे में, जिससे आपको समझ आएगा बिजनेस के बारे में कि बिजनेस होता क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जब आप उसके बारे में अच्छे से समझ लेंगे उसके बाद ही आपको ये नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। ठीक, लेट्स मूव फर्दर। अब हम लोग देखते हैं मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें सबसे पहले हमें जानना होगा बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता क्या है। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स टुवर्ड्स विच द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर डायरेक्टेड। मीन्स ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड्स towards which the activities of business are directed। मीन्स हमारे बिजनेस में मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। ठीक, जिसके लिए सबसे पहले हमें जानने की नीड है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव बेसिकली हमारा वो एंड पॉइंट है, वो गोल है जो कि हर बिजनेस सेट करता है। ठीक, हमारा बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज गोल या फिर एंड भी बोल सकते हैं, जिसको अचीव करने के लिए बिजनेस क्या करता है? मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं बिजनेस में। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इस पर्टिकुलर गोल को, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। तो जब भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव ही सेट करते हैं कि हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज़ गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है। फिर उसी गोल की तरफ हम लोग के बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको डायरेक्ट किया जाता है उधर तरफ, ताकि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को हम लोग क्या कर सके, अचीव कर सकें। ठीक, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, हमने गोल बना लिया या हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया कि इस साल हम अपनी सेल्स को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज सेल बाय 10%। तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव हो गया। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाएगा? जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी इसी को अचीव करने के लिए की जाएंगी। दैट इज प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है, प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ें बढ़ा के क्या होगा? हमारा सेल्स बढ़ेगा, प्रमोशन एडवर्टीजमेंट किया जाएगा बेसिकली हमारे सेल्स को बढ़ाने के लिए। ठीक, तो ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होगा जो हमें अचीव करना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में भी दो आ जाते हैं। ठीक, एक हो जाता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और एक हो जाता है जर्नल ऑब्जेक्टिव। ठीक, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और जर्नल ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है? जैसे जर्नल ऑब्जेक्टिव हो गया कि आपने सिंपली बोल दिया कि इंक्रीज सेल दिस ईयर, कि हमें क्या करना है? सेल को बढ़ाना है इस साल। ठीक, ये जर्नली हो गई, आपने एक स्टेटमेंट दे दिया फॉर एग्जांपल कि भाई इस साल हमें क्या करना है? सेल्स को बढ़ाना है। लेकिन स्पेसिफिक में क्या है? हर चीज़ स्पेसिफिक होगी। आपने बोला कि आपको सेल को बढ़ाना है, इंक्रीज सेल दिस ईयर बाय 20%। ठीक, तो यहाँ पे आपने ये तो बताया ही कि आपको सेल इंक्रीज करनी है, बट आपने यहाँ ये चीज़ स्पेसिफिक कर ली कि 20% से आपको सेल्स को इंक्रीज करना है। ठीक, तो जर्नल में क्या है कि आपने नॉर्मली एक स्टेटमेंट दे दिया कि इस साल हम सेल्स बढ़ाएंगे, बट स्पेसिफिक में उसके साथ हमने पर्टिकुलर परसेंटेज भी डिस्क्राइब कर दिया कि 20%, हमें स्पेसिफिकली पता है कि 20% हमें सेल्स को इस साल इंक्रीज करना है। ठीक, तो ऑब्वियस है हमारे बिजनेस में क्या एक ऑब्जेक्टिव से काम नहीं चल सकता है। ठीक, देयर आर मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स जो कि हमें एक साथ लेके चलने पड़ते हैं हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, हमारे बिजनेस के सक्सेस के लिए। बट जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, ठीक, जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्निंग।
क्योंकि जब तक प्रॉफिट अर्निंग नहीं होगी तब तक ना बिजनेस की ग्रोथ होगी, ना बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस होता है, वो होता है प्रॉफिट अर्निंग करना। उसके साथ साथ और भी ऑब्जेक्टिव्स हमारे चलते रहते हैं साइड बाय साइड। ओके, ठीक। तो ऑब्जेक्टिव का मतलब आप समझ गए। ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या हो गए, वो पर्टिकुलर गोल, वो पर्टिकुलर एंड्स जो कि हमें अचीव करने रहते हैं। हमारी जितनी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ होती हैं वो पर्टिकुलर उसी की तरफ डायरेक्ट की जाती हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल हमें घर पहुंचना है, तो घर पहुंचने के लिए जितने भी रास्ते होंगे हमें देखना पड़ेगा कौन सा रास्ता हमारे घर तक के लिए जा रहा है। ठीक, तो वही पर्टिकुलर रास्ता हम लोग लेंगे। तो वो पर्टिकुलर हमारा गोल है, हमारा एंड है कि हमें वहाँ पे पहुँचना है। ठीक, उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं 3 ऑब्जेक्टिव। पहला हो जाता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड एंड लास्ट हो जाता है हमारा ह्यूमन एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी आप जान रहे हैं, हमारी बिजनेस क्या होती है, बिजनेस इज मेनली फोकसिंग ऑन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इट इज़ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक, तो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो मेन होता है ऑब्जेक्टिव हमारे बिजनेस का, क्योंकि बिजनेस भी हमारी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। ठीक, जिसका मेन पर्पस क्या होता है, 3, दैट इज बिजनेस को सर्वाइव करना आना, बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए और बिजनेस हमारी ग्रो करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सर्वाइवल का मतलब क्या होता है। हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आ जाता है सर्वाइवल। अब हम लोग कोई भी, आपने पढ़ा होगा कि हमारा कोई भी बिजनेस अगर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो हमारे बिजनेस का मेन क्या एम होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो कभी बंद नहीं होगा, वो चलता रहेगा टिल एन इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक, तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वो सर्वाइव करता रहेगा। लेकिन बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। क्या, कि हमारे बिजनेस को अपनी कॉस्ट एटलीस्ट कवर करनी चाहिए और उससे प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। आपने सुना होगा कि जब हम बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं, तो अब जैसे हम बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो दे आर वेरी लेस चांसेस कि हमें पहले ही साल में प्रॉफिट होने लगेगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। बट ऐसा होना चाहिए कि एटलीस्ट हम लोग अपनी कॉस्ट को तो कवर कर पाएँ। कॉस्ट को कवर करना इंपॉर्टेंट है। कहा जाता है कि अगर कोई भी बिजनेस अपने कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा है तो इट नीड्स टू बी शट डाउन, उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो अपने कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रहा। तो एक बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज कि वो अपने कॉस्ट को भी कवर कर पाए और साथ ही साथ वो प्रॉफिट भी अर्न करे, क्योंकि प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो आगे काम चल पाएगा। खाली कॉस्ट कवर करने से भी उसका काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट अर्न करेगा तभी वो सर्वाइव कर पाएगा, तभी आगे चल के वो ग्रो कर पाएगा। ठीक, तो पहली चीज़ हो गई कि उसे कॉस्ट कवर करनी चाहिए, दूसरी चीज़ हो गई कि उसको प्रॉफिट अर्न करना चाहिए। ठीक, फिर नेक्स्ट तुम्हारा क्या आ जा रहा है, प्रॉफिट अर्निंग। ठीक, प्रॉफिट अर्निंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए। प्रॉफिट जब अर्न करेंगे, मैंने अभी आपको बताया, तभी हमारा बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, तभी हमारा बिजनेस ग्रो कर पाएगा, तभी हमारा बिजनेस एक्सपैंड कर पाएगा। अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, उसकी न्यू ब्रांचेस सेट करनी है, उसके लिए भी प्रॉफिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्रॉफिट इज़ द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क इन द बिजनेस। सो जब अब क्या है, बिजनेस स्टार्ट करना है तो भाई बिजनेस में रिस्क तो होता ही होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। बट ये भी कहा जाता है जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट के भी चांसेस होते हैं। ठीक, सो अल्टीमेटली प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। सो एवरी ऑर्गेनाइजेशन फोकसेस ऑन द प्रॉफिट and profit is important for surviving the business, for expanding the business and for growing the business। so जितनी भी चीज़ें होती हैं सब हमारे प्रॉफिट से ही रिलेटेड होती हैं बिजनेस में। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ग्रोथ। अगर आपको बिजनेस की ग्रोथ देखनी है तो आपको कैसे पता चलेगी कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। ठीक, आप देखोगे कि कितनी नंबर ऑफ ब्रांचेस सेट किए हमारे बिजनेस ने। ठीक, कितनी नंबर ऑफ सेल्स की है उसने, कितना नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास। तो इन सब चीज़ों से आप ग्रोथ जान सकते हैं कि बिज़नेस की ग्रोथ कैसे चल रही है। ठीक, तो ग्रोथ को आपको एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल हम लोग क्या करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस में चेक करते हैं कितनी ग्रोथ हो रही है हमारे बिजनेस में। ठीक,
तो ग्रोथ हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 3 ऑब्जेक्टिव हो जाते हैं। पहला हो गया हमारा सर्वाइवल, ठीक, जिसमें देखा जाता है कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट के बारे में। दूसरा हो गया प्रॉफिट इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। देन थर्ड एंड द लास्ट आ जाता है हमारा ग्रोथ, कि अगर हमें देखना है हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस उसने सेट की है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, कितने नंबर ऑफ सेल्स हुई हैं, ठीक। तो जब भी अगर आप कभी भी अपने लाइफ में बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें तो ये 3 ऑब्जेक्टिव को ज़रूर इंपॉर्टेंट है कि ध्यान में रखिएगा आप, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जा रहा है, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए है। फिर नेक्स्ट आ जा रहा है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, सोसाइटी से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक, सोसाइटी से रिलेटेड, कि भाई अब हमारा जो बिजनेस है वो बिजनेस कहाँ हमारा कर रहा है एग्जिस्ट, सोसाइटी के बीच ही तो एग्जिस्ट कर रहा है हमारा बिजनेस। तो सोसाइटी के बीच में अगर बिजनेस को एग्जिस्ट करना है, उसको चलना है, तो उसे सोसाइटी के बारे में भी सोचना पड़ेगा, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रख के चलना पड़ेगा, ठीक। जिसमें सबसे पहला हमारा आ जाता है सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, कि हमारी जो क्वालिटी होती है प्रोडक्ट की वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल के जो कस्टमर हैं वो क्वालिटी कॉन्शियस कस्टमर हैं, कि उन्हें अच्छी क्वालिटी चाहिए, ठीक। एंड दे वांट द वैल्यू फॉर देयर मनी, कि जितना पैसा वो खर्च कर रहे हैं उतने की उन्हें वैल्यू मिलनी चाहिए, ठीक। तो क्वालिटी कॉन्शियस है भाई, आज हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ पे, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी मिलनी चाहिए ना। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी चीज़ की क्वालिटी अगर हमें जज करनी है तो हम क्या करेंगे, हम फॉर एग्जांपल अगर हम कहीं जा रहे हैं, हम ड्राई क्लीनिंग कराने के लिए अपने कपड़ा जा रहे हैं, ठीक। तो अब हमारे कपड़े क्या होते हैं, बहुत महंगे होते हैं, तो उस केस में क्या होता है, हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है आप ड्राई क्लीनिंग में थोड़ा पैसा चाहे ज़्यादा ले लेना, बट क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, हमारे कपड़े को ख़राब नहीं होना चाहिए और सही से वो क्लीन होना चाहिए। तो क्वालिटी कॉन्शियस है हम लोग, कि हम पैसा तब भी दे देंगे लेकिन उतनी हमें क्वालिटी मिलनी चाहिए, सर्विसिंग उतनी हमें मिलनी चाहिए, ठीक। क्वालिटी में भी हमारे डिफरेंट होता है, प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग डिफर करता है। सबसे पहले जैसे हमारा जाता है, फॉर एग्जांपल अगर खाने की बात की जाए, फूड के प्रोडक्ट्स में क्या होता है कि कोई मिलावट ना हो, दैट इज़ प्योरिटी होनी चाहिए, कोई भी मिलावट नहीं होनी चाहिए प्रोडक्ट्स में। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल सिलेंडर हो गया, तो सिलेंडर में क्या होता है, हम देखते हैं सेफ्टी हो, ठीक, हम ऐसा सिलेंडर लेंगे सेफ हो, ऐसा नहीं कि बाद में उसमें रिस्क हो कि वो फट जाए या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक, इसका ध्यान देना पड़ता है। टीवी हो गई, रेफ्रिजरेटर हो गया, इसमें आप लोग क्या देखते होंगे कि ड्यूरेबिलिटी कितने टाइम के लिए चलेगी हमारी फ्रिज, क्योंकि ये क्या है, ये एक तरीके से आप कभी कभी इसमें बड़ा अमाउंट जा रहा है ना, तो ये सालों में आप एक बार इन्वेस्टमेंट इसमें कर रहे हो, तो आप ड्यूरेबिलिटी पे फोकस करते हो। तो सप्लाई ऑफ डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, बिजनेस को फोकस करना चाहिए कि वो जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा है दैट शुड बी अ क्वालिटी प्रोडक्ट, क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्ट होगा तभी वो मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में फॉर एग्जांपल जैसे आप समझ लो कि आपको कोई भी गलत काम नहीं करना है, लाइक जैसे ब्लैक मार्केटिंग, कि आप इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, ठीक। फिर एक आ जाता है एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन में क्या हो जाता है कि आप पर्टिकुलर जो गुड्स हैं उसमें आप क्या कर रहे हो, उसमें आप कुछ मिलावट कर रहे हो जिससे उसकी क्वालिटी घट जाए। फॉर एग्जांपल दूध है, ठीक, तो दूध को क्या करना है, दूध की प्योरिटी को अगर आपको कम करना है या इंसान एडल्ट्रेशन करना चाहता है, जो सेलर है वो एडल्ट्रेशन करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो उसमें केमिकल मिला देगा, वो उसमें पानी मिला देगा, ठीक। तो वो सब क्या हो गया, एडल्ट्रेशन के अंडर आ जाएगा, ये सब गलत चीज़ें। या फिर आप बहुत ज़्यादा कोई जो एडवर्टीजमेंट है उसमें बहुत चढ़ा के एग्जैजरेट करके चीज़ें आप बोल दे रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रीम है, उसने बोल दिया, आप कहते हैं अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डल है तो आप 1 महीने लगाओ तो आप फेयर हो जाओगे, ठीक, उसने ऐसे एडवर्टीजमेंट कर दिया अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक। तो अगर उस केस में अगर वो चीज़ सही प्रूफ नहीं होती है तो कंज्यूमर क्या कर सकता है, कंप्लेन कर सकता है। सिमिलरली अगर फूड प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क हो गया, उसमें आप केमिकल मिला रहे हो, उससे सामने वाला बीमार हो जा रहा है, तो उस केस में आपको पनिशमेंट हो सकती है, जेल हो सकती है, काफ़ी सीवियर केसेस हो सकते हैं। तो जो बिजनेस होता है उसे अवॉइड करना चाहिए, ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लाइक एडल्ट्रेशन, ब्लैक मार्केटिंग हो गई, कि आप इलीगल तरीके से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कर रहे हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट में आप झूठ बोल रहे हैं अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक। सेकेंड ये हो गया। फिर थर्ड हमारा आ जाता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हमारा क्या हो जाता है, अब आप जान रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एंड दैट इज़ द मेन कंसर्न फॉर द सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमी ऑल्सो। सो ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्रिएट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे,
ठीक, ऐसे पर्टिकुलर या फिर अपना प्रोडक्शन बढ़ाए या जो भी बढ़ाए, उसके लिए उसे क्या करना है, उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस देने हैं। जैसे हमारे पर्टिकुलर कुछ डिसेबल्ड लोग हो जाते हैं तो उनको कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, उनके लिए कुछ स्पेशल सीट्स निकाली जा सकती हैं। तो बिजनेस को फोकस करना चाहिए कि उसको सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है। ठीक, नेक्स्ट आ जाता है सोशल सर्विस और कम्युनिटी सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल वो एनजीओ से रिलेट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, स्कूल सेट कर सकते हैं। ठीक, तो दैट इज़ ऑल आर इंक्लूडेड इन द सोशल सर्विस। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जैसे टाटा कंपनी है, तो उसमें क्या है, टाटा कंपनी ने क्या किया है, हर साल वो क्या करते हैं, पर्टिकुलर अपने प्रॉफिट का थोड़ा पोर्शन वो सोशल सर्विस पे लगाते हैं। उससे क्या है, हमारे जो पर्टिकुलर सोसाइटी में क्या होता है, सोसाइटी में देखा जा रहा है कि जो कंपनी है वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर रही है, तो उससे उसकी गुडविल इंक्रीज होगी, साथ ही साथ सोसाइटी का भी वेलफेयर होगा। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि उनको स्कूल्स या फिर एनजीओज या फिर कुछ ना कुछ सोशल सर्विस करनी ही चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। देन नेक्स्ट आ जाता है अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन। अवॉइडेंस ऑफ द पॉल्यूशन में क्या हो जा रहा है, आप जान रहे हैं कि क्या जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पर्टिकुलर ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करे फॉर द प्रोडक्शन जो कि क्या हो, हमारी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, या फिर पर्टिकुलर जो भी वेस्टेज निकल रहे हैं उसका सही से ड्रेनेज सिस्टम बनाए जिससे पॉल्यूशन कंट्रोल हो, कम से कम पॉल्यूशन हो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की है कि वो सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो उसको सोसाइटी को कुछ देना भी है। ठीक, ओके। तो हम लोग ने क्या किया, 5 पॉइंट्स के बारे में पढ़ा। सप्लाई ऑफ द डिजायर्ड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जिसमें हमने पढ़ा कि हमारा जो कंज्यूमर होता है वो क्वालिटी कॉन्शियस कंज्यूमर होता है। ठीक, साथ ही साथ उसे वैल्यू चाहिए रहती है अपनी मनी के लिए। फिर अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो गया, जैसे एडवर्टीजमेंट में आप झूठ बोल रहे हो या फिर आप एडल्ट्रेशन कर रहे हो। ठीक, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, डिसेबल लोगों के लिए कुछ स्पेशल सीट्स निकालनी है। सोशल सर्विस हो गया कि एनजीओज वगैरह से कनेक्ट करना है, स्कूल्स से कनेक्ट करना है, स्कूल्स ओपन करने हैं, चैरिटी करनी है, डोनेशन करना है, कुछ प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं अवेयर करने के लिए लोगों को। फिर अवॉइडेंस ऑफ पॉल्यूशन हो गया, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना प्रोडक्शन के लिए जो कि सेफ़ हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। ठीक, फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, ह्यूमन और द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा किससे रिलेटेड होता है, ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो जैसे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे एक तरीके से ह्यूमन एसेट होते हैं। ठीक, उससे उनसे ही हमारा बिजनेस चल रहा है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन उन्हीं की हेल्प से वर्क कर रहा है। सो एम्प्लॉयज़ आर अ वैल्यूएबल एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो हम बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके प्रति भी, क्योंकि अगर उनके लिए वो करेंगे तो उससे वो क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और अपना बेस्ट वो कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक, जिसमें सबसे पहला क्या आ जाता है, प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस। ठीक, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको प्रॉपर और अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है। फॉर एग्जांपल अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हमारा वर्क कर रहा है, ठीक, उसमें लाइट का ये इशू है, उनको 10 घंटे काम करना है, 8 घंटा लाइट ही नहीं आ रही, तो उससे उनकी एफिशिएंसी कम होगी, वो कम से कम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें क्या करना है, ये बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे गुड वर्किंग कंडीशन एम्प्लॉय को देना है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो कंट्रीब्यूट कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। नेक्स्ट आ जाता है पेमेंट ऑफ कॉम्पिटिटिव एंड सेटिस्फैक्ट्री सैलरी, कि उन्हें जो सैलरी दी जाए वो सेटिस्फैक्ट्री होनी चाहिए, उससे वो अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर पाएँ, अपनी मेडिकल नीड्स फुलफिल कर पाएँ। तो सेटिस्फैक्ट्री उन्हें सैलरी देनी है और देखना चाहिए कि मार्केट में क्या कॉम्पिटिटिव सैलरी चली, हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो कितनी सैलरी ऑफर कर रहा है, ये सब चीज़ें भी देखनी चाहिए। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी हमें चीज़ें देखनी चाहिए। ठीक, तो हमें क्या है, हमें जो सैलरी देनी है वो सेटिस्फैक्ट्री, ये नहीं हम उसे सर्विसेज लिए जा रहे हैं, उनसे काम कराए जा रहे हैं और उनको सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, तो उसी अकॉर्डिंग फिर एम्प्लॉय भी जो होगा मोटिवेट नहीं होगा, वो सही से कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। फिर नेक्स्ट आ जाता है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ एंड कीप देम अपडेटिंग, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल न्यू हमारी मशीन आ गई
तो एम्प्लॉय को कैसे पता है कि वो वर्क करेगी, वो नहीं पता है, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की नीड है जिससे वो सीखेंगे वो पर्टिकुलर मशीन को यूज़ कैसे करना है, या नई मशीन्स आ रही हैं तो उनको अपडेट करा जाए, या जो पर्टिकुलर रिसेंट नॉलेज चल रही है उसके रिगार्डिंग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्योंकि वो जितना अपडेटेड रहेंगे वो उतना ही ज़्यादा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो क्योंकि उनको फील होगा कि उनकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है। कोई भी पर्टिकुलर हमारा एम्प्लॉई है वो उसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में रहना चाहता है जिसमें उसे फील हो कि उसकी ग्रोथ हो रही है। अगर उसकी ग्रोथ उसे नहीं फील होगा हो रही है तो वो ऑर्गेनाइजेशन से स्टिक नहीं रहेगा। ओके, नेक्स्ट हमारा आ जाता है पीयर रिकग्निशन एंड पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, कि हमारे जितने भी पीयर्स हैं, ठीक, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ हैं, जब भी हम लोग डिसीजन लेते हैं तो उनका इन्वॉल्वमेंट लें उसमें, क्योंकि अल्टीमेटली जो डिसीजन हम लेंगे उसका इम्पैक्ट उन पे भी आएगा। ठीक, तो जब भी हम लोग को डिसीजन लेना है उनको इन्वॉल्व करना है, उनको फील होगा वो भी हमारे पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, तो इससे क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। दे विल फील अ पार्ट ऑफ लाइक अ फैमिली। ओके, बिजनेस एक तरीके से उनके लिए एज अ फैमिली की तरह हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा हो जाता है प्रोवाइडिंग स्पेशल बेनिफिट्स लाइक द हाउसिंग, मेडिकल, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी एंड एक्सेट्रा, कि आप स्पेशल बेनिफिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे उनको हाउसिंग की फैसिलिटी दें, मेडिकल की फैसिलिटीज़ दें, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी दें। तो इससे क्या होगा, इससे वो मोटिवेटेड फील होंगे, उनको लगेगा कि उनको अपार्ट फ्रॉम द सैलरी और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ठीक, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके को भी ध्यान लेके हम लोग को पर्टिकुलर कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ठीक, तो हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने 3 ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा। पहला था इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, ठीक, इकोनॉमिक में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन हमने पढ़ा सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में कि आपको अच्छी क्वालिटी देनी है, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है, आपको पॉल्यूशन को अवॉइड करना है बिजनेसमैन को, ये सब चीज़ें हो गई। देन ह्यूमन और पर्सनल ऑब्जेक्टिव कि उसको एम्प्लॉयज़ का भी ध्यान देना है ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक, ये 3 ऑब्जेक्टिव थे जिसके बारे में हम लोग ने मेनली पढ़ा। ठीक, सो लेट्स रिवाइज क्विकर एंड लर्न क्विकर। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आ जाता है, ABC लिमिटेड इज चार्जिंग वेरी लो प्राइस which is just covering their cost so that it can remain in competitive market. ABC Limited is achieving which organizational objective? इसमें क्या कहा जा रहा है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है, वो क्या कर रहे हैं, वो बहुत लो प्राइस चार्ज कर रहे हैं। बेसिकली इतना प्राइस चार्ज कर रहे हैं बस वो उनकी कॉस्ट कवर हो रही है, क्यों, ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह सकें, एग्जिस्ट कर सकें। ठीक, तो इसकी हेल्प से वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ एंड नन ऑफ द अबव। सो सर्वाइवल, जब मैंने आपको बताया था सर्वाइवल में क्या होता है, बस कॉस्ट कवर होती है ताकि वो कॉम्पिटिटिव मार्केट में एग्जिस्ट कर पाएँ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाइवल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेम द रिवॉर्ड फॉर बिजनेसमैन गेट टू बियरिंग द रिस्क। सो इसका मैंने आपको बताया था क्या होगा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। ओके, ये हिंदी वालों के लिए, लोगों के लिए था। देन नेक्स्ट क्या आ जाएगा, कैनरा बैंक ओपन अ न्यू ब्रांच इन बैंगलोर। कैनरा बैंक ने क्या किया, बैंगलोर में अपनी न्यू ब्रांच ओपन की। इट इज़ फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यहाँ पे अचीव कर रही है, ग्रोथ की, नंबर ऑफ ब्रांचेस उसने कितनी ओपन की हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग। सो प्रोडक्टिविटी भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का ऑब्जेक्टिव होता है, इनोवेशन भी होता है, इनोवेशन करेंगे तभी हमारा बिजनेस एग्जिस्ट कर पाएगा लॉन्ग टाइम के लिए। प्रॉफिट अर्निंग तो मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, तो इन्वेस्टमेंट जो होता है वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। ठीक, सो ये 4 क्वेश्चन थे, ये हिंदी वालों के लिए है। लास्ट क्लास में भी हमने पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसके आंसर मैंने आप लोग को बोला था कि आप लोग करके आइएगा। ठीक, उसके आंसर आपको बता दे रहे हैं क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैटेगराइज द बिजनेस एक्टिविटी। सो सैलरी एंड वेजेस इसका आंसर होगा। देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इंसिस्ट ऑन, किस पे इंसिस्ट करता है कि प्रॉफिट तो होना ही चाहिए, प्रॉफिट के साथ सर्विस भी होनी चाहिए, तो प्रॉफिट विथ सर्विस। ओके, सो थैंक यू सो मच, ये क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए लोगों को, एंड ज्वाइन होइए हमारे साथ रीसेंट नॉलेज के लिए। और कुछ टाइम में ही यूपी टीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, और मल्टीपल और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कॉमर्स से रिलेटेड। तो हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होइए रीसेंट क्वेश्चंस के लिए, और आपको नॉलेज मिलेगी और कॉमर्स के फील्ड पे हम लोग तहलका मचा देंगे। थैंक यू।